चलिए आज का वीडियो है डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल एंड ट्रांसमिशंस। उसमें की कॉन्सेप्ट्स ओवरव्यू। तो आज हम पढ़ेंगे की कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, मतलब इनके बारे में क्या है। तो सबसे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन की। तो सिग्नल ट्रांसमिशन में डेटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। तो डेटा जो बिट्स के फॉर्म में रहता है, इसको अगर हमको ट्रांसमिट करना है फिजिकल मीडियम में, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में भेजना पड़ेगा, ट्रांसमिशन के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। तो जो डेटा होता है वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। एनालॉग यानी कंटिन्यूस और डिजिटल मतलब डिस्क्रीट। सिग्नल्स कैन ऑल्सो बी एनालॉग और डिजिटल विद इनफाइनाइट वैल्यूज़ और लिमिटेड वैल्यूज़। तो सिग्नल्स भी जो हो सकते हैं वो एनालॉग या डिजिटल हो सकते हैं। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में आएगा पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली यूज। दो प्रकार के सिग्नल यूज होते हैं, एक होता है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स और दूसरा नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स। द कंप्लीट साइन वेव इन टाइम डोमेन अपीयर्स स्पाइक्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो साइन वेव जो आप टाइम वेव में देखा होगा, ये इस टाइप से वेवी लाइन होती है, जबकि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो स्पाइक्स जैसे होती है। कंपोजिट सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल साइन वेव्स। कंपोजिट सिग्नल्स जो होते हैं वो मल्टीपल साइन वेव से होते हैं। मतलब एक नॉर्मल सिग्नल होता है साइन वेव को साइन वेव, वो एक सिग्नल है, लेकिन इनकी सहायता से हम अलग अलग साइन या कोसाइन वेव्स को जोड़कर के कॉम्बिनेशंस लेकर या उनके हार्मोनिक्स लेकर एक कंपोजिट सिग्नल्स बना सकते हैं। यानी कंपोजिट सिग्नल इनका जो सम होता है। सिग्नल्स प्रॉपर्टीज। अब सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और जो उसका टाइम पीरियड है इन्वर्स होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ चेंज ओवर टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ चेंज ऑफ ओवर टाइम, मतलब सिग्नल जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। अगर फास्ट चेंज हो रहा है तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर जल्दी स्लो चेंज हो रहा है तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी सिग्नल की कम है। फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वेव फ्रॉम रिलेटिव टू टाइम। तो फेज क्या होता है किसी वेव फॉर्म का, कि टाइम के रिलेशन में वो किस पोजीशन पर है, मतलब 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, कौन सी पोजीशन पर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फोरियर एनालिसिस एंड बैंडविड्थ की। फोरियर एनालिसिस, एनी कंपोजिट सिग्नल इज अ सम ऑफ सिंपल साइन वेव्स। तो फोरियर एनालिसिस ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट सिग्नल्स को हम सम ऑफ सिंपल साइन वेव्स या कोसाइन वेव्स के सम से जोड़ सकते हैं, मल्टीपल्स की सहायता से उनकी। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस को कहते हैं किसी भी सिग्नल में। और डिजिटल सिग्नल इज द कंपोजिट एनालॉग सिग्नल एंड विद इनफाइनाइट। डिजिटल सिग्नल भी कंपोजिट सिग्नल ही होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, पर उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। ट्रांसमिशन कंसिडरेशंस। ट्रांसमिशन कंसिडरेशन की बात करते हैं। बेसबैंड ट्रांसमिशन प्रेजेंट्स डिजिटल सिग्नल शेप इन लो पास चैनल्स। जब हम बेसबैंड ट्रांसमिशन करते हैं तो डिजिटल सिग्नल्स को लो पास चैनल से हम भेजते हैं, तो उसका जो है जो शेप होता है वो बना रहता है। लेकिन अगर हम उसको बैंड पास करते हैं तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है। तो बैंड शेप चैनल्स रिक्वायर्स कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग बिफोर ट्रांसमिशंस। तो अगर हम ट्रांसमिशन के लिए बैंड पास के लिए लो पास फिल्टर का यूज़ करते हैं अगर भेजने के चैनल्स में, और अगर हमको बैंड पास फिल्टर का उपयोग करना है तो पहले डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलना पड़ेगा। चैनल कैपेसिटी। अब जो चैनल क्या होता है? चैनल मतलब ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच जो मीडियम है, जो चैनल है या लिंक है, उसको कहते हैं चैनल। उसकी कैपेसिटी क्या होती है? नाइक्वेस्ट बिट रेट फार्मूला गिव्स मैक्सिमम बिट रेट इन नॉइसलेस ट्रांसमिशन। नाइक्वेस्ट बिट रेट फार्मूला बताता है कि नॉइसलेस चैनल के केस में मैक्सिमम बिट रेट क्या है, मतलब कितनी मैक्सिमम स्पीड से डेटा का ट्रांसफर चैनल में हो सकता है। शेनन कैपेसिटी फार्मूला डिटरमाइंस मैक्सिमम बिट रेट इन नॉइजी चैनल्स। जबकि शेनन कैपेसिटी फार्मूला मैक्सिमम बिट रेट को कब बताता है? नॉइजी चैनल्स। तो नॉइजी चैनल से शेनन कैपेसिटी फार्मूला लगेगा, और नॉइसलेस चैनल के लिए नाइक्वेस्ट बिट रेट फार्मूला लगता है। सिग्नल इम्पेयरमेंट्स। अब सिग्नल इम्पेयरमेंट्स मतलब सिग्नल खराब किस कारण से होते हैं या डिस्टॉर्ट कैसे होते हैं। पहला अटेन्यूएशन, लॉस ऑफ सिग्नल्स एनर्जी ड्यू टू मीडियम रेजिस्टेंस। तो जब हम सिग्नल ट्रांसमिशन से रिसीवर भेजते हैं तो सिग्नल की एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मीडियम के रेजिस्टेंस के कारण। तो इसको कहते हैं अटेन्यूएशन। दूसरा है डिस्टॉर्शन, सिग्नल अल्ट्रेशन ड्यू टू डिफरेंट प्रोपोगेशन स्पीड्स। जो सिग्नल जो है सिग्नल अल्ट्रेशन ड्यू टू डिफरेंट प्रोपोगेशन स्पीड्स, मतलब उसकी जो कभी तेज चल रहा है कभी फास्ट चल रहा है सिग्नल टनल में से, तो उसके कारण उसमें डिस्टॉर्शन या शेप उसके चेंज हो जाते हैं।
नॉइज़ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस करप्टिंग द सिग्नल्स। तो नॉइज़ भी एक ऐसा रीजन होता है जिसके कारण सिग्नल का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कैच हो जाती है और सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, अब ये क्या कह रहा है, डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक एट एनी टाइम। बैंडविड्थ डिले ने ये बताता है कि नंबर ऑफ बिट्स कितने एक लिंक में एट एनी टाइम पर रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड ट्रांसमिशन। तो इसका उपयोग क्या होता है, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट का उपयोग होता है परफॉर्मेंस रिसीव नेटवर्क का को ऑप्टिमाइज करने के लिए और डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो आज हमने जो पढ़े की कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके हैं की कॉन्सेप्ट्स, ट्रांस की, और जैसे हम किस चीज़ के हैं। तो आज जो हमने पढ़े हैं की कॉन्सेप्ट्स है किसके, सिग्नल एंड ट्रांसमिशन की। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। ये 4 की बुक्स के समरी से लिए गए हैं। धन्यवाद।